हरियाणा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे 3 वरिष्ठ नेता उसके बारे में बोलेंगे, पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज सुबह हमारा भरपूर स्वागत हुआ। कोहरे के बावजूद, ठंड के बावजूद नूंह जिले में भारी संख्या में लोग आए, महिलाएं आई। पर एक बात मैं कह दूं कि 105 दिन के बाद 104 दिन, आज 104 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिने। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में टार था, गड्ढे थे, और यहां मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था, एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक, चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए। 14 सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में, उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा,
सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है उनके लिए। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और इस भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बड़ी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से हो रहा है। तो पहले दिन जय जवान, पहले दिन जय जवान और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे, उस दिन जय किसान होगा। और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में तो एक और इंटरैक्शन होगा, उस दिन जय पहलवान होगा खिलाड़ियों के साथ, जो हुड्डा जी की सरकार के उपलब्धियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण कई मेडल जीत कर आए हैं। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तीनों समूह के साथ राहुल जी मिलेंगे। और भी आज सुबह उन्होंने मेवात के इतिहास के बारे में कई लोगों से सुना, कई नागरिक संस्थाएं आए उनके साथ चले, कुछ महिला संस्थाएं उनसे मिलेंगे, कुछ दलित एक्टिविस्ट मिलना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। पर खास तौर से यहाँ पूर्व सैनिक और किसान संगठनों से जो 5 दिन रहेंगे हरियाणा में वो उनसे मिलेंगे। पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थानों से, नागरिक संस्थानों से वो मिलते हैं और इनसे बहुत सुझाव आते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए और हमारे कार्यक्रमों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये बैकग्राउंड है भारत जोड़ो यात्रा का। और मैं अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा वो आपको बोले आपको हरियाणा के बारे में, उसके बाद हमारे वरिष्ठ पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद शक्ति सिंह जी कुछ करेंगे और ठीक है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे और आपका सवाल बाद में मैं और सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं आपके सवालों को जवाब दें। शुक्रिया। हुड्डा जी।